दिल्ली पुलिस को दिल की पुलिस यूं ही नहीं कहते हैं, कुछ तो बात होगी। मैं बहुत सारे ऐसे साथियों को जानता हूं जिनका एसआई में सिलेक्शन हो गया था। एसआई जो आपके बीएसएफ में जो एसएससी सीपीओ होता है, उसके तहत सीपीओ में एसआई के लिए चयन हो गया। फिर भी वो लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए या तो उसको छोड़कर आ गए होंगे या फिर ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं कि नहीं, दिल्ली पुलिस में ही कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस में ही ऐसा ही हमें रहना है। तो आप इस बात को समझ चुके हैं कि दिल्ली पुलिस की कितनी गहराई है, कितना प्रेम है, कितनी चाहत है बच्चों के दिल में। इसको चाहने वाले कितने सीरियस होंगे। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं पिछले 3 साल से सिर्फ दिल्ली पुलिस की ही तैयारी कर रहे हैं। 2023 में कोई बंदा फेल हो गया, मेडिकल में जाके अनफिट हो गया या फिजिकल में फेल हो गया, वो वापस उसने पूरा 24 दिया है, पूरा 25 दिया है कि नहीं वापस दिल्ली पुलिस में जाना है। मैंने कहा तुम यार और एग्जाम, नहीं नहीं सर दिल्ली पुलिस, क्योंकि हमने पहले राजधानी बैच आपको पढ़ाया था, उसमें दिल्ली पुलिस तैयारी करवाई। उसके बाद में फिर प्रहार बैच पढ़ाया, उसमें दिल्ली पुलिस तैयारी करवा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ उन बच्चों से कभी पूछता हूँ कि आप और किसी एग्जाम तैयारी कर लो। नहीं सर दिल्ली पुलिस आएगी तब तैयारी करेंगे, दिल्ली पुलिस की ही करेंगे। इसका मतलब दिल्ली पुलिस की चाहत तो है। अब आप किस कैटेगरी में हो? अगर आप दिल्ली पुलिस की चाहत रखने वाले हैं तो कमेंट में दिल्ली पुलिस लिखना, क्योंकि अब मैं आज आपको सिलेक्शन प्रूफ बताने वाला हूं, प्लान कि ये फुल प्लान है ये, कि इससे आपको सिलेक्शन मिल ही जाएगा अगर आप इसको फॉलो कर लोगे। आपने सुना है कि बुलेट प्रूफ कोई गाड़ी होती है, वो महंगी जरूर पड़ती है, लेकिन उसमें ये विशेषता है कि गोली मार दो गोली बाहर आ जाएगी, अंदर नहीं जाएगी। अगर आप इस प्लान को फॉलो कर लेते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा टिपिकल जरूर रहने वाला है। आप लोग इसको फॉलो अगर कर पाए तो ही आप इसको पूरा सुनना। चलिए कोई बात नहीं, सुन तो लीजिए, कौन से सुनने का पैसा और टाइम लग रहा है। 10 मिनट की वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है नहीं। 10 मिनट आप अंजलि अरोड़ा को स्क्रॉल करोगे, इससे बढ़िया है ये थोड़ा देर देख लो। तो की स्पीड से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्लो बोलता हूँ। सिलेक्शन प्रूफ प्लान बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको कुछ डिटेल्स दिखा देता हूँ कि 22 सितंबर से दिल्ली पुलिस के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, जिसको नहीं पता वो देख ले। और आपके नवंबर, दिसंबर, जनवरी में एग्जाम होने वाली है। जिसको ये चीज़ डिटेल्स में चाहिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ये कुछ डिटेल है। क्राइटेरिया 18 से 25 साल, 12th पास आपके एग्जाम के बारे में मैंने बताया है, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली है वैकेंसी, कैटेगरी वाइज वैकेंसी। हालांकि जिसको सिलेक्शन लेना है वो यहाँ ले लेगा, उसको आवश्यकता नहीं है नीचे जाने की, लेकिन फिर भी हमें अगर सुविधा मिली है तो उसका फायदा उठाना चाहिए। रही बात सैलरी की, मैं फिर कहूँगा 45,000 के आसपास आपकी सैलरी बैठने वाली है, इसकी चिंता आप लोग छोड़ दीजिए। ये फिजिकल मेजरमेंट है। अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो आप आराम से एलिजिबल हो। बाकी कुछ डिस्काउंट भी मिलता है एसटी कैंडिडेट को 5 सेंटीमीटर का। चलिए थोड़ी और बात कर लेते हैं, सिलेबस की बात कर लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, 100 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन जीके के होने वाले हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 15 क्वेश्चन मैथ के और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के। आप चाहो तो इसको ऐसे समझ लीजिए, 60 नंबर का जीके है जिसमें कंप्यूटर इंक्लूड है, 40 नंबर की मैथ रीजनिंग है, 40 नंबर की, 25 नंबर रीजनिंग है, 25 नंबर उसमें मैथ के रहने वाले हैं। बच्चे रीजनिंग में अच्छा स्कोर करते हैं, 25 में से 25 तक पहुंच जाते हैं, और मैथ में 15 में से 10 नंबर तक पहुंच जाते हैं। यानी कि जितने मैंने अभी तक स्कोर कार्ड देखे हैं, उनमें से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके 5 नंबर ही माइनस होते हैं 40 में से। इधर जो 60 का जो मामला बचता है, इसमें बच्चे 20, 25, 30 तक छोड़ के आते हैं, यानी कि वहां थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। आज हम कोशिश करेंगे बच्चे वहां अच्छे से उसको पास करें, और जीके में जो अच्छे नंबर लाने बच्चा चाहता है उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी आज हम लोग बताने वाले हैं, क्योंकि बच्चा जीके में ही पीछे हो जाता है। जीके में अगर जिसने सही तरीके से कर लिया वो ही उसको पास कर पाएगा। चलो मैं ये आपको सीधी बात बता दूं, अगर दिल्ली पुलिस की एग्जाम दिसंबर में 15 दिसंबर के आसपास होती है, हम इसको 15 दिसंबर मान लेते हैं, तो आपके पास आज की डेट से 31 दिन तो अक्टूबर के हैं और 30 दिन नवंबर के हैं। अगर आप इनको स्किप नहीं करेंगे तो 61 दिन आप लोग मान सकते हैं। आगे 15 तारीख को अगर एग्जाम होती है तो 14 दिन आप लोग ये मान लीजिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके पास 75 दिन है। 75 दिन वहां से है कि जब आपको थोड़ा बहुत कुछ तो आता हो। अगर आप नील बट्टा सन्नाटा हैं, हालांकि 12th पास कैंडिडेट हैं, नील बट्टा सन्नाटा कैसे हो सकता है? हो सकता है कोई आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, उसको मैथ रीजनिंग में थोड़ी दिक्कत आ जाए, और कोई मैथ रीजनिंग जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है उसको हो सकता है जीके की कुछ चीजें टिपिकल लग जाए, बाकी इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। दोनों तरफ ही मामला है, 60-40 का मामला रहने वाला है। चलिए थोड़ी सी बातें मैं आपको बता दूं। 75 दिन का जो हार्ड चैलेंज करके अंकित बयानपुरी आप सभी लोग जानते होंगे, वो बंदा डिफेंडर कार ले आया है। तो आपको तो सिर्फ दिल्ली पुलिस की एग्जाम पास करनी, जिसमें 7,565 लोग पास होंगे। अकेले नहीं हो, 7,565 लोग पास होने वाले हैं, आप उनके साथ पास होने वाले हो।
कब? 75 दिन आपको देने हैं। मैं ये कहूँगा 75 दिन को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 घंटे पर डे अगर आप पढ़ सकते हो तो तैयार रहना। क्योंकि हमारे पास जो जीवन में 24 घंटे का टाइम टेबल होता है, 24 घंटे को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। 10 घंटे अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको 10 घंटे की नींद लेना भी जरूरी है, बाकी बचे हुए काम आपको 4 घंटे में करने पड़ेंगे। 10 घंटे मैंने स्टडी कर दिया है, 10 घंटे मैंने स्लीप कर दिया है और 4 घंटे मैंने रेस्ट के लिख दिए हैं। इसमें तुम्हें नहाना धोना, खाना पीना, दोस्त से बात करना, सारे बात जो भी करते हो, आपको लगता है कि नहीं सर मुझे तो 15 मिनट बात करनी पड़ेगी, नहीं तो किसी और की हो जाएगी। अब मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ तुम 10 घंटे पढ़ लो, एग्जाम के बाद में वो ही नहीं उसकी सहेली भी तुम्हारी हो जाएगी, इस बात को मान के चलो। उसको कह दो धैर्य रख ले, थोड़े दिन की बात है, 15 मिनट जो मेरे हैं उसको वेस्ट मत जाने दे। तो मैं कहूँगा तुम 10 घंटे आप लोग इसमें पढ़ने में शुरू करो और 10 घंटे तुम लोग रेस्ट करो, सो जाओ आराम से। रेस्ट का मतलब यहाँ स्लीप है, सो जाओ। 10 घंटे तुम्हें बिल्कुल शांति से नींद लेनी है, क्योंकि 10 घंटे पढ़ लोगे तो दिमाग तुम्हारा चकराना शुरू हो जाएगा और फिर तुम्हें सोने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप ये 10 घंटे जो भी है रेस्ट मोड में ले सकते हो। अब हम बात करते हैं सर किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। उसके लिए मैं कहूँगा जीके जो बहुत बड़ा रोल अदा करेगा उसको आप लोग 5 घंटे का टाइम दो, मैथ को आप लोग 2 घंटे का टाइम दो, रीजनिंग को 2 घंटे का टाइम दो और कंप्यूटर को मात्र 1 घंटे का टाइम दो। कंप्यूटर इतना बड़ा नहीं है कि 75 दिन तक एक ही घंटे पढ़ोगे तो भी कंप्यूटर कवर नहीं होगा। इस बात को मान के चलो 35 दिन पढ़ लोगे ना कंप्यूटर को 1 घंटे, तो कंप्यूटर की तो टाइम फीस है। अब तुम्हें कंप्यूटर नहीं पढ़ना है, जो क्वेश्चन तुम 6 या 7 करके आने थे वो 35 क्वेश्चन घंटे में ही करके आ जाओगे। रीजनिंग की अगर बात करें हम 70 घंटे रीजनिंग पढ़ लेंगे। हो सकता है रीजनिंग का तुम्हें टाइम कम लगे, लेकिन इसमें क्या होता है कॉन्सेप्ट थोड़ी कम है। अगर आपने एक फॉर्मूला समझ लिया है, हालांकि हमारे टीचर तो ऐसे पढ़ाते हैं, मैथ सर को मैंने देखा है 1 या 2 मुश्किल से 3 फॉर्मूले पूरा बताएंगे, पूरा चैप्टर खत्म कर देते हैं। तो आपने वो फॉर्मूला समझ लिया तो हर क्वेश्चन पे अप्लाई कर दो, वो तुम्हारा समाधान कर देगा। इसी प्रकार से मैथ है, 15 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन 15 क्वेश्चन हर टॉपिक में 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, किसी में नहीं भी आएगा तुम पूरा चैप्टर पढ़ के चले जाओ, क्वेश्चन नहीं भी आए। 12-13 चैप्टर हैं, अगर किसी में 2-2 क्वेश्चन देना शुरू कर दिया तो बाकी चैप्टर का नंबर नहीं आए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैंने देखा है कि जो गुलाब सर हैं हमारे जीसीप सर, वो खुद सिलेक्टेड हैं, काफ़ी लंबा उनका अनुभव है मैथ्स पढ़ाने में, तो वो ये तरीका बताते हैं किस तरीके से आप लोग चीज़ों को कवर कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे उनकी वीडियो देख सकते हो, उससे अंदाज हो जाएगा कि सर कैसा पढ़ाते हैं। तो 2 घंटे आप मैथ को देंगे तो 150 घंटे आपके पास मैथ के हो रहे हैं, 150 घंटे आपके पास रीजनिंग के हो रहे हैं, आप आराम से कर सकते हो। अब बचा है महारथीकरण, ये करण है जीके। जीके में आपको थोड़ी तकलीफ आ सकती है, इसके लिए मैं ये कहूँगा हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, लेकिन उतनी गहराई तक जरूर पढ़ो जितनी गहराई से क्वेश्चन पूछा जाता है। सर ये क्या बात कर रहे हो, गहराई का कैसे पता चलेगा? 3 तरीके होते हैं। पहला, आप सिलेबस देखो, सिलेबस के अनुसार पूरा पढ़ना शुरू करो, यानी कि आप पास पूरे डिटेल में नोट्स होने चाहिए, डिटेल में कोई वो स्टडी मटेरियल होना चाहिए, चाहे क्लासेज हो चाहे आपके पास नोट्स हो। अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए तो नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन में मैं आपको दिखाऊंगा फ्री नोट्स कैसे मिल सकते हैं, वो आप देख सकते हो। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, आपको चीजें आती हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो दिल्ली पुलिस के, कि दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, किस स्टैंडर्ड तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस चैप्टर में कितनी गहराई तक उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, वो देख लो। उसके बाद में फिर आप ये देखो एसएससी और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि एसएससी वापस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के नहीं उठाएगी, लेकिन सीजीएल सीपीओ इनकी उठा सकती है, या फिर एग्जामिनर जो होता है, पेपर सेटर होता है, वो रेलवेज के क्वेश्चन उठा ले। इसके लिए हमने एक तरीका निकाला है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ आप मैथ रीजनिंग आराम से कर लोगे, सिर्फ जीके में जो दिक्कत आएगी उसका समाधान करने के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। वो चीज़ें कैसे हो सकती हैं? आपके पास नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन होगा, नहीं तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। फ्री की चीज़ बता रहा हूँ, 1 पैसा आपको नहीं देना है। नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लॉगिन करने का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। उसमें कुछ बॉक्स नजर आएंगे, इसमें ये बॉक्स नहीं आ रहे हैं, आपको बॉक्स नजर आएंगे 7वें 8वें नंबर का जो बॉक्स होगा उस पे आपको लिखा मिलेगा फ्री स्टडी मटेरियल। क्या मिलेगा? फ्री स्टडी मटेरियल। और उस फ्री स्टडी मटेरियल पे आप जो क्लिक करोगे आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, जैसे नोट्स इंग्लिश मीडियम, नोट्स हिंदी मीडियम। तो आपको हिंदी मीडियम के जो नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज हैं, सामान्य विज्ञान के, अर्थशास्त्र के, गणित के नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। पूरी ई बुक है गणित की, लगभग 450 पेज की ई बुक है। हिस्ट्री की अलग है, कल्चर की अलग है, संविधान पॉलिटी की अलग है, भूगोल की अलग है, रीजनिंग की ई बुक अलग है। ये सारी ई बुक मिल जाएंगी आपको, इनको पढ़ लो। एक ऑप्शन तो ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता दूं, फ्री पीडीएफ मिल जाएंगे आपको पेपर्स की। 20 पेपर हमने आपको दे दिए हैं
फ्री दे दिए हैं, शिफ्ट वाइज लिख दिया कि 14 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट का है, सेकंड शिफ्ट का है या थर्ड शिफ्ट का है। ऐसे हमने 20 पेपर आपको फ्री दे दिए हैं। एक सैंपल मैं आपको दिखा दूं पेपर कैसा दिखेगा, आपको ऐसा पेपर दिखने वाला है। इसमें आप पूरे पेपर का अंदाज लगा लेंगे कि जीके के क्वेश्चन तो कैसे आने वाले हैं, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे कैसे आने वाले हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको एक अंदाज हो जाएगा कि हाँ सर हमें क्वेश्चन इस फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। ये कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है, नीचे मैथ्स के क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्वेश्चन भी है। इससे देख के आपको अंदाज हो जाएगा इस लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर मैंने कहा था आपको 50 सेट हमने जो दिए हैं आपको ई बुक फॉर्मेट में, ये एक ई बुक है जिसमें 50-50 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ऐसे 35 सेट मिलेंगे। ये जीके और जीएस के क्वेश्चन है जो एसएससी और रेलवे की पुरानी एग्जाम में आए हुए हैं। इनको देख के आपको अंदाज हो जाएगा कि प्रश्न किस स्टैंडर्ड के पूछे जाते हैं। जो आप पढ़ रहे थे वो आज तक जीरो था, ऐसा आपको लग सकता है। कब, जब आप इनको अच्छे से देखेंगे। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, एक बार इन चीज़ों को जो तीनों मैंने फॉर्मूले बताए हैं आप चाहो जैसे यूज कर लेना, चाहे एसएससी रेलवे के सबसे पुराने क्वेश्चन देख लो, फिर दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन देख लो, फिर आप पढ़ना शुरू करो, या फिर एक बार स्पीडली पढ़ लो नोट्स को, फिर इनके ऊपर जाओ, फिर आपको पता चलेगा मुझे इन चीज़ों पर फोकस करना है। ठीक है, अब कोई और सवाल आपके दिमाग में बसता है तो कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तब तक आप जुड़े रहिए। हम मेरा प्लान कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताना। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।